हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल harmonic motion of a same amplitude a and frequency omega along the x-axis. Their mean position is separated by distance x0 greater than a if the maximum separation between x0 plus a. The phase difference between their motion is, तो ऑप्शन हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल में x1 मान लेता हूँ। इसका जो एम्पलीट्यूड है दिस इज एक्स ए साइन, इक्वेशन लिखूँ डिस्प्लेसमेंट की, जैसे ओमेगा टी प्लस फाइव वन है ना, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से है। और दूसरा पार्टिकल है जैसे ए साइन, जैसे ए साइन ऑफ दिस इज ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी प्लस दिस इज फाइव ऑफ टू। ठीक है, दोनों सिचुएशन के अंदर मेरे पास एक्स वन एक्स टू गिवन है। तो मुझे यहाँ इनका क्या निकालना है, सेपरेशन निकालना है। पहले सेपरेशन देखते हैं इसका। तो एक्स वन माइनस एक्स टू की जो वैल्यू है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, जैसे ए कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से एक्स वन माइनस एक्स टू कर दो, जैसे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, जैसे साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कितना, दिस इज टू कोस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, है ना, दिस इज साइन सी माइनस डी बाय टू। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये अप्लाई करते हैं इस जगह पे। तो एक्स वन माइनस एक्स टू की जो वैल्यू होगी दिस इज ए, है ना, तो यहाँ पे टू तो आएगा ही आएगा, तो ये टू आ गया, दिस इज टू ए। और ये वैल्यू सी प्लस डी बाई टू, तो ओमेगा टी प्लस फाइव वन, है ना, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी सी प्लस डी बाई टू, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगी दिस इज सी प्लस डी बाई टू। तो सी प्लस डी बाई टू करो तो हो जाएगा दिस इज कोस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, तो टू ओमेगा टी प्लस ये ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस फाइव टू, ठीक है, अपॉन टू। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, साइन ऑफ सी माइनस डी, तो ओमेगा टी तो लेस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू अपॉन टू। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू निकल के मेरे पास क्या ये आएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो इसे मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, दिस इज टू ओमेगा टी टू कोस, है ना, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, टू से टू ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू, तो कोस ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव वन बाय ओमेगा टी। ये इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स वन माइनस एक्स टू इज टू जाएगा दिस इज टू ए, दिस इज कोस ऑफ ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस फाइव टू डिवाइड बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गया इसका, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ दिस इज फाइव वन माइनस फाइव टू बाय टू। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। तो बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है कि मीन पोजीशन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एक्स, तो मैक्सिमम सेपरेशन देखना हमें। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जब होगी कि जब ये साइन फाइव वन, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से इसको, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू की जो वैल्यू है ना, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये ए दे रखा है, तो दिस इज ए बाई टू ए इक्वल टू जाएगा दिस इज साइन फाइव वन माइनस फाइव टू डिवाइड बाय टू। ठीक है, तो ए से कटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन फाइव वन माइनस फाइव टू, साइन ऑफ ये हो जाएगा फाइव वन माइनस फाइव टू डिवाइड बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दिस इज वन बाई टू बचा है ना, वन बाई टू, तो ये हो जाएगा वन बाई टू किसकी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना, तो ये फाइव वन माइनस फाइव टू इजिकल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि टू उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो साइन 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दिस इज पाई बाय थ्री, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बेस्ट ऑफ